हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में कि ड्राई सॉकेट क्या होता है और इसके क्या कारण है, क्यों ये बनता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपको कैसे पता चले कि आपको ड्राई सॉकेट की कंप्लेन आ रही है। ड्राई सॉकेट जो है ये एक पेनफुल डेंटल कंडीशन होती है जो नॉर्मली परमानेंट टीथ निकालने के बाद डेवलप होती है। बेसिकली जो परमानेंट टीथ निकाल देते हैं और अगर उसकी केयर नहीं की जाती है तब ये कंडीशन अराइज होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई दांत निकाल दिया। दांत निकालने के बाद में जो खाली हॉलो स्पेस होता है या हम सॉकेट बोलते हैं बेसिकली, वो डेवलप हो जाता है खाली। तो उसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है। ब्लड फिल होने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग वहां पे हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट जिसे कहते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट वहां बना रहेगा तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। 5 से 6 दिन के बाद में पेन की कंप्लेन बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट अगर ये क्लॉट हील होने से पहले ही कुछ खराब हो गया, मतलब या तो वो बना बेसिकली, और बनने के बाद या तो वो डिसलॉज हो गया, किसी कारण से हट गया वहां से खून का थक्का जो बना है, या फिर वो जो खून का थक्का था वो प्रॉपर बना ही नहीं, या फिर एक कंडीशन है कि वो बना लेकिन इन्फेक्शन या किसी कारण की वजह से वो डिसॉल्व हो गया। तो जब वो डिसॉल्व हो गया बेसिकली तो क्या हो, जो हड्डी है जो सॉकेट है बेसिकली वो एक्सपोज रह जाता है, खुला हुआ रह जाता है, और जो नर्व एंडिंग्स हैं वो भी खुली हुई रह जाती हैं। तो क्लॉट का जो मेन पर्पस ये होता है कि आपका जो सॉकेट है जहां से आपने दांत निकाला है वहां पे उसको ना एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बेसिकली एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ब्लड उसके अंदर भरा रहेगा तो स्मूथ, मतलब सूदिंग इफेक्ट रहेगा, आपको पेन की ज्यादा कंप्लेन नहीं आएगी, नर्व एंडिंग्स को भी। और ये मेन एक्चुअली हीलिंग में हेल्प करेगा, यही जाके बेसिकली फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। जो क्लॉट बनता है, खून का थक्का है, वो धीरे धीरे जाके फिर वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये प्री मैच्योरली या हील होने से पहले खराब हो गया तब ड्राई सॉकेट के चांसेस रहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा और आगे इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से दांत निकाला गया, यहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो गया था। क्लॉट बनने के बाद में ये किसी न किसी कारणवश खराब हो गया, तो आप देख पाएंगे कि कुछ पोर्शन पे यहाँ पे गम्स दिख रहे हैं आपको, और कुछ पोर्शन पे गम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हड्डी दिखाई दे रही है। तो ये जो हड्डी है और इसमें जो नर्व एंडिंग्स होती है ये बहुत पेनफुल हो जाता है बेसिकली। इसको एल्व्यूलर ऑस्टियाटिस भी हम लोग बोलते हैं। मतलब हड्डी की इन्फ्लेमेशन, जो सॉकेट है बेसिकली उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कह लीजिए आप, उस तरह से शिकायत आती है। जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, अगर क्लॉट ऊपर तक भरा रहेगा, बना रहेगा, जो खून का थक्का है, तो बोन प्रॉपर फॉर्म हो जाएगी। अगर ये खाली हो गया, बिल्कुल ही वहां से बोन पूरा क्लॉट निकल गया या पार्शियल भी निकल गया और हड्डी एक्सपोज्ड है, तब भी दिक्कत आती है। इस कंडीशन को एल्वुलर ऑस्टिटिस भी बोलते हैं या फिर ड्राई सॉकेट बोलते हैं। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? इसमें काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है सॉकेट के अंदर, मतलब जहां से आपने दांत निकाला है उस पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर, क्योंकि नर्व एंडिंग्स खुली हुई है तो काफी सीवियर पेन होता है। सेकंड, इसमें क्या है, जो ये सॉकेट है वो एम्प्टी हो जाता है कई बार। जैसे अगर आप शीशे में भी देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कुछ क्लॉट या कुछ वहां पे है, हड्डी आपको बाकायदा दिखाई देगी। कई बार आपका जो पेन है वो आपकी आईज तक रेडिएट करता है, कई बार कान तक रेडिएट करता है, और कई बार वो नेक में भी इफेक्ट करता है। तो ये इसी का रेडिएटिंग पेन है जो सॉकेट से स्टार्ट होकर के जहां से दांत निकाला है, जिस साइड भी दांत निकाला है आपने उसी तरफ होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे निकाला और यहाँ पेन होगा, नहीं नहीं। अगर इधर का दांत निकाला है तो यहाँ से रेडिएटिंग होगा आपकी आंख के पास, कान के पास और आपकी नेक के पास में। तो इस ये होता है। इसके बाद एक बहुत अनप्लीजेंट टेस्ट के भी चांसेस रहते हैं इसमें डेवलप होने के लिए। और जो खाली सॉकेट रह गया उसमें डेब्रिस वगैरह, खाना वगैरह फंसने की, सड़ने की शिकायत आ सकती है। तो बैड ऑर्डर या बदबू कह लीजिए, माउथ ब्रेथ, बैड ब्रेथ आने के चांसेस भी रहते हैं। अब इसके कारण क्या है? तो कारण में एक्चुअली जो बताए गए थे पहले, वो बताए थे सिर्फ बैक्टीरियल कंटामिनेशन या फिर ट्रोमा एट द सर्जिकल साइट। मतलब कि या तो वो किसी कारणवश कंटामिनेट हो गया बैक्टीरिया की वजह से, जो क्लॉट डिसॉल्व हो गया है या हट गया है, या फिर ऑपरेशन। जैसे नॉर्मली ये जो कंडीशन है ये सबसे ज्यादा जब अकल की डाढ़ निकाली जाती है, जिसे हम लोग थर्ड मोलर बोलते हैं, वो अप्रोचेबल नहीं होता है, कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में चांसेस ज्यादा रहते हैं थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के बाद में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है बेसिकली। आपको कई बार बोन कट करनी पड़ती है,
और हड्डी कट करके दांत को सेक्शनिंग करके तब निकालना पड़ता है। तो ऐसे केसेस ज्यादा रहते हैं, बट इसमें कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हैं बेसिकली। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम जानेंगे अब, जिसकी वजह से ये चांसेस ज्यादा होते हैं ड्राई सॉकेट डेवलप होने के लिए। सबसे पहले इसमें जो चांसेस रहते हैं वो एक तो है आपका स्मोकिंग का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या गुटखा च्यू करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके ड्राई सॉकेट होने के। इसमें होता है क्या, जब भी आप सिगरेट पीते हैं, मान लीजिए आप सिगरेट पियेंगे तो आप क्या करते हैं, सक करते हैं। सक करने के टाइम क्या होता है, आपका जो इंट्राओरल प्रेशर है वो काफी निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। जैसे कोई भी चीज सक करते हैं आप स्ट्रॉ से, या इसी से स्ट्रॉ भी मान लीजिए, स्ट्रॉ से भी अगर सब सक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो निगेटिव प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो आपका क्लॉट है वो पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्पर्स हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, इधर उधर शिफ्ट हो जाए अपनी पोजीशन से, और सॉकेट क्लियर हो जाए। एक कंडीशन ये भी होती है कि क्योंकि जो स्मोकिंग है उसके अंदर निकोटीन एक मात्रा पाई जाती है निकोटीन की, और जो निकोटीन है वो वैसे कंस्ट्रिक्टर है, कहने का मतलब वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लीडिंग कम करता है। तो कई बार जो क्लॉट है, क्लॉट प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है इस तरह से। एक कंडीशन ये भी है कि फीमेल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो है, मतलब जो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, उनमें क्या होता है कि आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है, और जब ईस्ट्रोजन लेवल काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है तो उस केस में भी इस तरह से कंडीशन आती है। नेक्स्ट है फोर्सफुल रिंसेस। फोर्सफुल रिंसेस मतलब कि आपको मना करते हैं कि आप पहले 24 घंटे में या 48 घंटे में बहुत ज्यादा कुल्ला नहीं करेंगे, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार हाइजीन मेंटेन के लिए आप कई बार कुल्ला करना लगते हैं। जब आप फोर्सफुल कुल्ले करते हैं तो उससे भी कई बार आपका जो क्लॉट फॉर्मेशन है या खून का थक्का है वो भी डिस्पर्स हो जाता है। आप एक कंडीशन और है जिसमें हाइजीन आप अच्छे से नहीं मेंटेन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको पायरिया की शिकायत है, या एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले का इस तरह से कंडीशन डेवलप हुई हो, जब आपने पहले भी एक्सट्रैक्शन करवाया हो और उस टाइम मतलब डेवलप हुआ हो ड्राई सॉकेट, तो टेंडेंसी है कि फिर से ये डेवलप हो सकता है। अब इसमें एक्सट्रैक्शन के बाद हमेशा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हम मना करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर देता है बेसिकली। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं लेनी है, कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक कह लीजिए वो आपको नहीं यूज करनी है, अल्कोहल्स भी आपको यूज नहीं करनी है। तो ये बेसिक चीजें थी जिसकी वजह से ड्राई सॉकेट होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आप घर पे नहीं कर सकते हैं इसके लिए, और सिर्फ आप चाहें कि घर पे मेडिसिन से क्योर हो जाएगा तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो पेन होता है वो काफी पेनफुल होता है, और ये काफी दिन इसको हील होने में भी टाइम लग जाता है। मतलब इट टेक्स अराउंड 8 to 10 डेज या 15 डेज तक इसको हीलिंग में टाइम लग जाता है, अगर ड्राई सॉकेट की कंडीशन है। तो ऐसे केस में आपको अपने डेंटिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, और वो डेंटिस्ट वो जो खाली सॉकेट है, अगर उसमें इन्फेक्शन है, मान लीजिए पस वगैरह डेवलप हो रहा है, खाना वगैरह सड़ रहा है, तो उस पोर्शन को वो ड्रेन मतलब क्लीन करेंगे थॉरोली, मेडिसिन वगैरह से वॉश आउट करेंगे। और उसके बाद में कुछ मेडिकामेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयां हैं जो सॉकेट के अंदर डाली जाती हैं, कुछ फाइबर्स हैं जो दांत सॉकेट के अंदर डाले जाते हैं, जो सूदिंग इफेक्ट भी करता है और हीलिंग में हेल्प करता है। बट ये काम आपके डेंटिस्ट ही कर पाएंगे, तो अपने डेंटिस्ट के पास आप जाइए इस तरह से कोई कंडीशन आपके परिवारजन किसी को भी अगर ये होती है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।